वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत में भले ही वैक्सीन को अप्रूवल ना मिला हो, लेकिन वैक्सीन के प्री ऑर्डर में भारत अव्वल नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 160 करोड़ डोज सिक्योर किए हैं। एक्सपर्ट का मानना है ये डोज 80 करोड़ लोगों को कवर करेंगे, यानी हमारे देश की 60% आबादी को इनसे टीका लगाया जा सकेगा। ये डोज हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए काफी होंगे। भारत में फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक ने भी अपने कोविड-19 टीके के लिए आपात उपयोग की मंजूरी मांगी है। कंपनी ने केंद्रीय औषधि नियामक में इसके लिए आवेदन किया है। इस तरह ये तीसरी कंपनी बन गई है जो भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अपने टीके के इस्तेमाल की इजाजत मांग रही है। उम्मीद जग उठी है कि अगले महीने से भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। भारत में कोरोना के टीकाकरण का रोड मैप तैयार हो चुका है। सरकार ने 2 स्टेज में कोरोना वैक्सीन देने का प्लान बनाया है। टीकाकरण अभियान में पहली प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसे मरीजों को सबसे पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में सरकार 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का प्लान कर रही है। इस चरण में ऐसे लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कोविड-19 का प्रभाव इससे ज्यादा उम्र वाले लोगों पर अधिक देखा गया है। मौतों के आंकड़े भी 50 साल से ज्यादा उम्र वाले मरीजों में ज्यादा हैं। इस फेज में 30 साल से कम उम्र के ऐसे लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नवंबर में कहा था कि जुलाई-अगस्त 2021 तक भारत में लोगों के लिए कोविड-19 की 40-50 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी। उम्मीद है कि 2021 तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। बाकी बचे लोगों को इसके आगे वैक्सीन दी जाएगी। इस तरह से सरकार देश के 80 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेगी। कोविड-19 वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति प्रशासन ने कहा है कि 97% सरकारी और 70% निजी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर श्रमिकों का डेटा हासिल हो चुका है। इस पर अंतिम खाका तैयार हो गया है। चलिए आपको ये भी समझाते हैं कि टीकाकरण कैसे किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन लगाए जाने के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन लगाए जाने के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र में 3 अलग-अलग कमरे होंगे। पहले कमरे में लाभार्थी को इंतजार करना होगा, दूसरे कमरे में वास्तविक टीका प्रशासन की ओर से लगेगा, वहीं आखिरी में उन्हें अवलोकन कक्ष भेजा जाएगा जहां उन्हें 30 मिनट तक बैठना होगा। हर एक टीकाकरण में कम से कम 30 मिनट का समय लगेगा, इसीलिए 100 लोगों के बैच में टीकाकरण होगा। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है। अब ऐसी उम्मीदें जगी हैं कि कोरोना वैक्सीन से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के बाद अब हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने सोमवार को नियामक से संपर्क किया। वैक्सीन उम्मीदवार भारत बायोटेक ने देश में बन रही कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के अनुमोदन की मांग की है, जिसके बाद भारत में वैक्सीन आने की उम्मीदें रंग लाने लगी हैं।